नमस्कार। विद्यार्थी गीतन मंडल सुनाता से मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, उमेश, मनीष, अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे वाट यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों, भाइयों, बहनों, माताओं का, सभी बंधुजनों, प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ मैं कवि अमर आज़ाद। आज गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा ये ऋषि परंपरा के अनुसार इसमें कई एक विद्वानों का मत है। क्या है, कुछ घटनाएं ऐसी हैं इतिहास के अंदर, पुराणों के अंतर्गत, इसे गुरु पूर्णिमा। अब गुरु पूर्णिमा की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। गुरु पूर्णिमा मतलब गुरु ही माँ सबसे सृष्टि में आदि गुरु मेरी माँ है, और आदि गुरु सृष्टि से ब्रह्मांड है, वही पूर्ण है, वही माँ है, वही गुरु है। जो कहा गया मात समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है, उससे ईश्वर भी बढ़कर नहीं माँ से। तो पूर्णी माँ जो पूरी माँ है, गुरु जो हमारी प्रथम गुरु है, वो तो एक उससे उपनिषदों वेदों के माध्यम से अब ये दिया जाता है कि वास्तव में जो पूर्ण है कि ओ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय अपूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदा पूर्णमिदं। जो संसार जिससे परिपूर्ण है, उसी से जगत वो ब्रह्म भी पूर्ण है, और उससे भी जो दिखाई दे रहा है वो सब पूर्ण है, अपूर्ण कोई नहीं। पर ब्रह्म की पूर्णता से ये जगत पूर्ण है, इसलिए वो परिपूर्ण है, यानी पूर्ण है। उस पूर्ण शक्ति में से पूर्ण को निकाल लिया जाए, जिसने सृष्टि की है, माने आज उस पूर्ण से उस पूर्ण को भी निकाल लिया जाए, फिर भी वो पूर्ण बनी रहती है। पूर्णमेवावशिष्यते, फिर भी शेष बची रहती है। वो पूर्णिमा है जो हमारी गुरु सबसे बड़ा गुरु का अर्थ होता है बड़ा, और लव का होता है छोटा। जब दोहा में देखते कितने लव हैं, कितने गुरु हैं, तो गुरु का मतलब उच्च स्थान, सबसे ऊंचा स्थान उस परमात्मा से ब्रह्म को कहते हो। वही आज शक्ति मेरी माँ, जिसके ब्रह्मांड से ये ऊर्जाएं उत्पन्न हो नीचे की ओर बिखर रही हैं, जहाँ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की दो धाराएं हैं। ऊर्जा हमेशा प्रभावित होती रहती है, इसके बारे में बताएंगे। तो ये पूर्णिमा इसीलिए कहते हैं गुरु पूर्णिमा, और सबको कहते हैं पूर्णिमा। ये पूर्णिमा जो पूर्ण है वही माँ है, और ये सब चांद पूरा हो जाए उसी को पूर्णिमा कह देते हैं। लेकिन ये गुरु पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा है। तो अब लीजिए, कहते हैं वेद व्यास भगवान की जो लीलाएँ लिखी हैं, महाभारत लिखा है, और पुराण लिखे हैं, 18 पुराण और गीता, ये सब वेद व्यास जी की रचनाएँ हैं। वेद तक को भी कहा, लेकिन उसमें तो कई एक लिखने वाले वेद को रहे हैं, कुछ भी हो। तो वेद उन्हीं व्यास जी का जन्म के जयंती के नाम से, और भी जितने आजकल हैं, सभी लोग अपने अपने गुरुओं की आज के दिन पूजा करते हैं, खुशी मनाते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन कहने का मतलब कबीर ने भी यही कहा
कि खुश होना चाहिए, पूजा करना चाहिए, लेकिन उनके बताए हुए रास्तों का अनुसरण तो करना चाहिए कि व्यास जी क्या कहते थे और हम पूजा कर रहे, कर क्या रहे। तभी गुरु पूर्णिमा सफल होती है। अब गुरु पूर्णिमा का कि विशेष अवसर पर जितने, चाहे बड़े गुरु हो चाहे छोटे, सभी आश्रमों पर ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ पूजा ना हो, क्योंकि गुरु सबके ही होते हैं। बड़ा कोई न कोई तो होता ही है, इसलिए हर जगह चाहे जिसका जैसा गुरु हो उसकी पूजा होती है, लोग करते हैं। यही नहीं, संत महात्माओं, अगर कोई गुरु उसको भागवत सिखाने वाला तो उसकी पूजा करता है, जो सिखा दे। इसलिए गुरु पूर्णिमा माँ ही सबसे श्रेष्ठ गुरु है और वही पूर्ण माँ है। माँ ही पूर्ण है, वरना सभी लोग अधूरे हैं। ये याद रखो, दुनिया में माँ अपनी संतान पर उसके लालन पालन पोषण में अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। वो अपने पास कुछ नहीं रखती है। यही एक निस्वार्थ प्रेम है संसार में जीवों का, माँ का एक दर्जा, वरना ऐसा कोई है ही नहीं। पिता में उतना नहीं है, वो कुछ अपने की तरफ भी देखता है, लेकिन माँ अपने संतान की सुख की ख्वाहिश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती है, जबकि पिता सोचता है कि इतना कुछ बचा रहे। और वो जो माँ का प्रेम सर्वस्व उड़ेल देती है उसके लाल पाल पोषण में, वही हमारे जीवन के अंत तक हमें वो शक्ति प्रदान करती रहती है, जिससे हमें पूर्ण मनुष्य बना दिया है। वही माँ हमारी सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु है। इसके बाद हमें गुरु अन्य मिले। मेरा कहना ये मतलब नहीं उन गुरुओं की पूजा न करो, उनकी सत्संग न सुनो, उनको सुनो, अच्छी बात बताएं, लेकिन जो अपने माँ बाप को, अरे जिनके माँ बाप नहीं दुनिया में चले गए, उन्हें भी अपने माँ बाप के एक दिन नहीं रोज़ वही गुरु, उनकी पूजा, उनका ध्यान, उनकी बातें और उनका त्याग हमें याद करना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ कितना त्याग किया था। यही सच पर्व मनाने की सच्ची प्रक्रिया है, यही जयंती है। और आज के दिन ही सबसे बड़ी कथा ये भी चलती कि इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है कि भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णमासी को जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और 5 सन्यासियों ने इनका साथ छोड़ ही चुके थे कि ये गौतम भ्रष्ट हो चुका है, इसने सुजाता नाम है की कन्या की जो खीर चढ़ाने आए थे उसका खीर खा लिया है, वो चले गए। भगवान बुद्ध ने प्रण किया जब तक हम सत्य को खोज नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। सत्य का बोध हुआ। सत्य का मतलब जो सत्य को साक्षात कर ले, सत्य को भली बात समझ लिया, साक्षात किया, सामने प्रकट करके कसौटी पर कसा, तब ये चल दिए हैं काशी बनारस। वाराणसी के पास एक सारनाथ पड़ता है। जब कच्छाचार्य पढ़ते थे तो अशोक का एक पाठ था, अशोक ने सारनाथ में ये जो शिलालेख पत्थर के बनवाए हैं, सारनाथ में भी हैं भगवान बुद्ध के धर्म को प्रचार के लिए। तो सबसे पहले तब शिलालेख वहाँ नहीं थे जब उन्होंने बुद्ध ने उपदेश दिया है। तो भगवान बुद्ध का सबसे पहला सत्य इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध को वहाँ से निरंजन नदी से चले आए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद, सत्य की खोज करने के बाद महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध ने आकर के 2 महीने बाद ठीक आषाढ़ मास की पूर्णमासी को ही अपना पहला धर्म उपदेश इस पूर्णमासी को दिया। इसीलिए इसका विशेष महत्व बौद्धों में, जहाँ जहाँ भी बौद्ध हैं, इस पूर्णिमा को बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो उन्होंने यहीं से अपने धम्म चक्र का प्रचार शुरू किया था। यहीं से चला है धम्म चक्र, सारनाथ से। और आज की तिथि माने पूर्णिमा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन। नमस्कार। इससे अधिक जानकारी क्या देने, वीडियो भी बड़ा बन सकता, थोड़ा और बोल की इच्छा थी, माफ़ करना। नमस्कार।